बेकिंग आइटम, पुडिंग, डेजर्ट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम मीठे के लिए कंडेंस मिल्क यूज करते हैं, जिसे मिल्कमेड या मिठाई मेड के नाम से भी जाना जाता है। तो आज यही कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करें। मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से तैयार कर रही हूँ, जो कि यहाँ पर मैंने ½ लीटर जितना दूध लिया हुआ है और 200 ग्राम जितनी चीनी ली हुई है। आपको इसके अंदर कोई भी तरह का बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप इस कंडेंस मिल्क को आराम से 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये कंडेंस मिल्क मिठाई मेड या मिल्क मेड के नाम से बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है, पर जो कॉस्ट में थोड़ा सा हाई होता है। मैंने अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर ये कंडेंस मिल्क को यूज़ किया हुआ है और इसी से अपनी रेसिपीज़ प्रिपेयर की हुई है, जो आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि अब कोई नई रेसिपी तैयार करने से पहले आपके साथ कंडेंस मिल्क की रेसिपी एक बार शेयर कर ली जाए। तो आइए जल्दी से तैयार कर लेते हैं कंडेंस मिल्क को कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और उसके अंदर ये दूध डाल रही हूँ और अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। एक बार मैं दूध को बॉईल हो जाने देती हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर चीनी और डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध जो होता है, फुल क्रीम वाला जो दूध होता है, वही यूज़ किया हुआ है। तो इसके ऊपर से कोई मलाई वगैरह नहीं हटाई है। अगर हम ये फुल फैट मिल्क यूज़ करते हैं, जो दूध होता है जिसके ऊपर से मलाई या क्रीम नहीं निकाल लेते हैं, और वो वाले दूध से हम कंडेंस मिल्क तैयार करते हैं, उसके बाद उसे अगर हम कोई स्वीट डिश के लिए यूज़ करते हैं, कोई मिठाई बनाने में यूज़ करते हैं, तो उसमें पूरी रिचनेस आती है, जहां हमें उसके अंदर घी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पर ये फुल फैट वाला मिल्क ही यूज़ कर रही हूँ। तो एक बार इसे बॉईल हो जाने देते हैं। तो दूध में यहाँ पर उबाल आ गया है, दूध मेरा बॉईल हो गया है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को एक बार लो कर देती हूँ और अब इसके अंदर ये जो चीनी है वो डाल दी मैंने। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट इसे स्टर करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन का यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए जब भी दूध से काम कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पर नॉनस्टिक पैन यूज़ कीजिए। उसका रीज़न एक ही है कि दूध बहुत ही सेंसिटिव होता है, बड़ी जल्दी जल जाता है और जले हुए दूध का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब भी आप ये कंडेंस मिल्क बनाने की कोशिश करें, नॉनस्टिक बर्तन का ही यूज़ करें, तो उससे क्या है कि इसके जलने के चांसेस कम हो जाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि हम दूध छोड़ के कहीं इधर उधर हो जाते हैं, तो यहाँ पर चांसेस जलने के कम रहते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल भी इसे छोड़ नहीं रही हूँ, कॉन्स्टेंट इसे एक बार स्टर करती रहूँगी। हमें दूध को तब तक स्टर करते रहना है, तब तक हिलाते रहना है, जब तक कि दूध की क्वांटिटी 1/4 ना हो जाए। और हिलाने का रीज़न बस एक ही है कि इसके ऊपर कोई मलाई ना आ जाए, वरना ये रबड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका दूध। तो हमें इसे मिक्स करते रहना है और इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनने देने हैं। अगर लम्स बन जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि उसके बाद हमें क्या करना है, पर ट्राई करिए, इसको कांस्टेंट स्टर करते रहिए, इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे। उसी के साथ एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ, अगर कढ़ाई के आसपास में इस तरह से ये चिपक जाती है मलाई, तो उसे उसी टाइम उतार लीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए, वरना ये लच्छेदार रबड़ी जो मैंने आपको बताई है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा सब कुछ। आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ जो है वो किस तरह से हो गई। तो इसे कांस्टेंट अब मैं स्टर करती रहूँगी। इसे हम बिल्कुल भी इस तरह से स्पैचुला को छोड़ेंगे नहीं और ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा उसे भी निकाल लेंगे कढ़ाई के ऊपर से। अगर आप नॉनस्टिक पैन लेते हैं और इस तरह से ये जो फैला हुआ बर्तन होता है वो लेते हैं, कांस्टेंट स्टर भी करते रहते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई पे रखी हुई है, बट स्टिल आप देख सकते हैं दूध उबल कर बाहर नहीं आ रहा है, वो उसने अपना एक लेवल मेंटेन रखा हुआ है, पर उसके लिए आपको कांस्टेंट स्टर करते रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है कि दूध उबल के बाहर निकल जाएगा, पर हाँ जमकर उसके ऊपर मलाइयाँ आनी ज़रूर शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये कंडेंस मिल्क को तैयार करने में हार्डली 5 से 7 मिनट लगती है, उससे ऊपर टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो आप ये मत सोचिए कि बाज़ार से लिया हुआ होता है वो सस्ता हो जाता है और घर पे हम गैस का जो होता है वो काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दूध और चीनी काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
हार्डली 5-7 मिनट में तैयार कर लेते हैं हम इसको। तो इतनी काउंटिंग मत करिएगा, ये बहुत जल्दी से हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है जो हमें कांस्टेंट स्टर करनी पड़ती है। तो इतना चलता है मिठाइयाँ खाने के लिए या चॉकलेट खाने के लिए, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। कंडेंस मिल्क जो हमारा है वो यहाँ पर रेडी हो गया है। इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि दूध भी जो है काफ़ी हद तक थिक हो गया है, उसी के साथ उसकी क्वांटिटी 1/4 हो गई है। और मैं इसका टेक्सचर आपको अभी दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं ये जो स्टील का स्पैचुला है उसे ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये लेवल तक हमें इसे बॉईल करना है कि जब हम इसके ऊपर लाइन बनाए तो वो लाइन एक दूसरे को मैच ना करे, एक दूसरे से सेपरेट रहे। तो इस हद तक हमें इसे बॉईल करना है। तो अभी हमारा ये कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है। इसे मैं एक बार बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क को बाउल में निकाल लिया है और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, पर इसे एक बार ठंडा हो जाने देने के ऊपर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो मैंने जानबूझकर इसकी थिकनेस इतनी ही रखी हुई है। और उसके साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आता है तब तक इसे थोड़ा सा स्टर करते रहिएगा, वरना ऊपर एक मलाई आ जाएगी, एक ऐसी लेयर आ जाती है जो हम उससे तोड़ नहीं सकते। फिर हमें क्या है कि छानना पड़ता है इसे। मैंने आपको बताया था कि जब आप अगर मिल्क मेड तैयार कर रहे हैं या कंडेंस मिल्क तैयार कर रहे हैं तब जब अगर इसके अंदर लम्स बन जाए तो आप इसे छान लीजिए। अगर छानने से भी बात नहीं बैठ रही है तो आप इसे एक बार मिक्सी में डालकर घुमा के फिर छान लीजिए। उसके बाद तो पक्का आपका मिल्क मेड बाजार जैसा हो जाएगा। इसका कलर अभी जो है ये क्रीमिश है। मुझे जैसा चाहिए जो मार्केट में मिलता है उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी तो अपने आप इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसे एक बार नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने देती हूँ मैं। तो कंडेंस मिल्क हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी थिक हो गई है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी उसकी कंपेयर में। उसी के साथ इसका कलर बिल्कुल क्रीमी हो गया है। तो जो हम मार्केट से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसा कलर, वैसी थिकनेस वाला कंडेंस मिल्क अभी हमने तैयार किया है। सिर्फ 1/2 लीटर दूध यानी कि आधा लीटर दूध के अंदर, उसी के साथ 200 ग्राम चीनी के अंदर। अगर मैं अभी इसकी रेट काउंट करती हूँ तो आधा लीटर दूध मैंने जो यूज़ किया है वो 32 रुपये का है। उसी के साथ अगर मैं शुगर का रेट काउंट करती हूँ तो 50 रुपये किलो के हिसाब से मैंने 200 ग्राम चीनी यूज़ की थी, तो वो करीब 10 रुपये की चीनी यूज़ की है और साथ ही में 10 रुपये की गैस और जला दी होगी मैंने। तो टोटल मिला के अगर मैं काउंट करती हूँ तो मेरा ये कंडेंस मिल्क मुझे 52 रुपीज़ में पड़ा हुआ है और मे भी उससे कहीं कम भी हो सकता है। पर ये जो है, जो मार्केट से मैं 150 रुपये का कंडेंस मिल्क लाती हूँ उसकी कंपेयर में यहाँ पर ये मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये होममेड है, इसके अंदर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई स्टेबलाइजर नहीं है। इसे आराम से मैं 1 महीने तक स्टोर कर सकती हूँ और मैं रूटीन में करती भी हूँ, क्योंकि मैं रूटीन में बेकिंग के आइटम तैयार करती रहती हूँ, स्वीट डिश तैयार करती हूँ, तो उसी के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप भी इसे बनाइए। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मैं इसका आपको एक बार वेट करके और दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने, मेरे पास ये वेट करने के लिए जो वेइंग मशीन है वो ले ली है। इसे मैंने ऑन कर लिया है और ज़ीरो भी आ गया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये बाउल रख लेती हूँ जिसका वेट 200 ग्राम है और इसे मैंने ज़ीरो और कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं ये जो कंडेंस मिल्क हमने तैयार किया है वो और डाल देती हूँ। वाह, क्या क्रीमी टेक्सचर है। मुझे सबसे ज़्यादा तो ये अच्छा लगा है जो रिबन स्टाइल में ये गिर रहा है अभी। और आप देख सकते हैं 386 ग्राम जो थोड़ा बहुत मेरे बाउल में और चिपका हुआ है, बट करीब करीब आप टोटल मान सकते हैं 52 रुपीज़ में अभी हमने 400 ग्राम जितना कंडेंस मिल्क तैयार किया है। तो जल्दी से बनाइए इसे
और उसके बाद तैयार कीजिए केक, खीर, हलवा, मिठाइयाँ, पुडिंग आइटम, डेजर्ट, उसके अलावा बेकिंग, बहुत सारी बेकिंग आइटम भी बनाइए। तो सबसे पहले तैयार कीजिए इस कंडेंस मिल्क को और बाकी सारी और रेसिपीज भी देखिए ताकि आप इसे यूज और कर पाए। तो बनाइए और एंजॉय जरूर कीजिए। Please like, share and subscribe my channel.